हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार एक और कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जेकेएल विजन की कोशिश रहती है कि हम आपको सच्चाई पर मबनी वाक़यात सुनाएं और ऐसे वाक़यात आपके सामने कोशिश करते हैं लाने की कि जिनसे हमारे नौजवानों का पैट्रियटिज़म में इजाफ़ा हो, हुब्बुल वतनी के जज्बे में इजाफ़ा हो। आज हम बात करेंगे हिल काका के मुकाम पर मिलिटेंट्स के ठिकाने को ख़त्म करने के लिए जो ऑपरेशन सर्वनाश चलाया गया था। दोस्तों, आपको 90 और 2000 की दहाई तो अच्छी तरह से याद होगी जब वादी के साथ साथ हित्ताए पीर पंचाल में मिलिटेंसी अपने अरूज पर थी। सुरनकोट, पुंछ और रजौरी में मिलिटेंट्स इस असना में कई बड़े वाक़यात सर अंजाम दे रहे थे, जिससे न सिर्फ हमारी बेल्ट फोर्स को नुकसान हो रहा था बल्कि आम शहरियों को भी बड़ी भरकम इसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। कई आम शहरी मिलिटेंट्स की गोलियों का निशाना बन गए और कई को तो मिलिटेंट्स ने महज इस वजह से मार दिया था कि वो मुकबर है। मुकबर यानी ऐसा कोई भी हिंदुस्तानी जिसके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा मौजूद हो और वो अगर भारतीय सेना को या यहाँ की बेल्ट फोर्स को मिलिटेंट्स की जानकारी फराहम करता था तो उसे मार दिया जाता था और उसे मुकबर कहा जाता था। आज हम बात करेंगे खित्ताए पीर पंचाल में हिल काका के मुकाम पर चलाए गए ऑपरेशन सर्वनाश की। दोस्तों, ऑपरेशन सर्वनाश एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें लोकल्स लोगों ने आर्मी के साथ और पुलिस के साथ मिलकर हिल काका के मुकाम पर मिलिटेंट्स की जड़ें जो पेवस्त हो चुकी थी, मिलिटेंट्स का एक बड़ा पुख्ता अड्डा वहां पर बन चुका था, उसे न सिर्फ उस वक्त उखाड़ फेंका बल्कि उसके बाद आज तक उस इलाके में मिलिटेंसी सर नहीं उठा पाई। हिल काका के उस तारीखी जंग के बारे में बताया हुआ तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसी भी कोई इतना लाजवाब वाक़या हुआ है हमारी इस जमीन पे, और मेरा खुद मन किया कि मैं इधर चल के आऊँ और आप सबके बीच बैठूं। ये मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान मुल्क, क्या जम्मू कश्मीर तो सही पर पूरे हिंदुस्तान मुल्क में एक मिसाल होगी कि अवाम ने खुद आगे आके फौज के ताउन से हथियार उठाया, शमशीर उठाई और दहशतगर्दी का खात्मा किया। ये कहीं और ऐसी कहानी मैंने नहीं सुनी। बात है सन 2002 की, जब मिलिटेंट्स की जानिब से हिल काका के मुकाम पर एक आम शहरी को मार दिया गया। उसका कसूर ये था, मिलिटेंट्स ने जो उस पर आरोप लगाया था कि ये मुखबर है, यानी ये हमारी गतिविधियों की सूचनाएं सेना तक पहुंचा रहा है। इस शख्स का भाई उस वक्त सऊदीया में रह रहा था और उसने फौरन ही हिंदुस्तान लौटने का इरादा किया। कुछ ही दिनों के अंदर वो वापस हिंदुस्तान पहुंचा और यहाँ पर सेना के साथ उसने बात की। सेना की मदद से उन्होंने हुकूमत के साथ बात की और हुकूमत और सेना के इश्तराक के साथ एक सिविलियन बटालियन तैयार कर दी। यानी मुकामी लोगों ने ये ठान लिया था कि हम किसी कीमत पर भी हिल काका पर मिलिटेंट्स को अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके इन तमाम अड्डों को खत्म कर देंगे। लहू दे के अपने वतन को सजाया मगर नाम दुश्मन का हमने मिटाया। वतन तेरी आजादी के वास्ते ही तेरे जानिसारों ने सब कुछ लुटाया। वफा से तेरी हर अदा को सजा कर, वफा से तेरी हर अदा को सजा कर मोहब्बत से सोने की चिड़िया बनाया। इस तरह से सन 2003 में सिविलियन ने सेना के साथ मिलकर इस इलाके पर चढ़ाई करने की कोशिश की। लोग ये चाहते थे कि योम जमहूरिया यानी 26 जनवरी 2003 का योम जमहूरिया हिल काका के मकाम पर मनाया जाए। सेना की जानिब से दुश्मन को ख़त्म करने की तमाम तर तैयारियां की जा चुकी थी, लेकिन जब इलाके का मुहासबा किया गया तो पाया गया कि इलाके में बर्फबारी है, सर्दी की शदीद लहर चल रही है और धुंध की वजह से हेलीकॉप्टर की परवाज इलाके में मुमकिन नहीं है। इस ऑपरेशन को 26 जनवरी से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया और अप्रैल के महीने में इस इलाके पर चढ़ाई कर दी गई। मेरे अंदर मेरो खफकान रहने दे, मेरे अंदर ये मोया अरमान रहने दे।
150 किलोमीटर तक फैले हुए इस इलाके में मिलिटेंट्स के अड्डे मौजूद थे और पुख्ता बंकर यहां पर बनाए जा चुके थे और बैक वक्त यहां पर तकरीबन 700 मिलिटेंट्स मौजूद रहने का शुबा था। जब इस इलाके में ऑपरेशन सर्वनाश के तहत भारतीय फौज, पुलिस और सिविलियन आगे बढ़े तो इसमें बड़ी जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि मुकामी लोग उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे और वो बखूबी खबर रखते थे कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है और किस तरह से इस इलाके में चढ़ाई करनी है और किस तरह से सेना के साथ मिलकर इस इलाके से मिलिटेंट्स का सफाया किया जा सकता है। जून तक ये ऑपरेशन चलता रहा और इस दौरान 44 के करीब आम शहरी जो भारतीय सेना के साथ बंदूक उठाकर मिलिटेंट्स का मुकाबला कर रहे थे वो शहीद हो गए। 4 खवातीन भी इस ऑपरेशन सर्वनाश में शहीद हुई, लेकिन इसका असर ये हुआ कि हिल काका से मिलिटेंट्स के उस पुख्ता अड्डे को खत्म कर दिया गया। इन 44 शहीदों की जो शहीदी है ये मेरे मुताबिक कभी भी जाया नहीं जाएगी और ना ही कहीं भूली जाएगी, चाहे वो फौज के रिकॉर्ड में हो या इंतजामिया के रिकॉर्ड में। और कुछ भाइयों ने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की कि इधर शहीदी का दर्जा दिया जाए। मैं ब्रिगेडियर साहब से वही डिस्कस कर रहा था कि उस दर्जे का क्या मायने हैं और मैं बतौर एज डिप्टी कमिश्नर जितना मैंने अभी तक सुना उस वाक़े के बारे में बिल्कुल इस डिमांड को सपोर्ट करता हूँ कि वो दर्जा वाकई में मिलना चाहिए। अगर Brigadier sir, if there are any such benefits which are accrued to civilian martyrs on behalf of the Indian Army, then they must be extended to the families and the next of kin of those 44 martyrs. यहाँ पर मिलिटेंट्स की जानिब से ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा था और वादी में मिलिटेंट्स की जितनी भी बड़ी गतिविधियां थी वो यहीं से चलाई जा रही थी और ट्रेंड शुदा मिलिटेंट्स को मुख्तलिफ मकामात पर मुल्क मुखालिफ कार्रवाइयां करने के लिए भेजा जाता था। जब यह ऑपरेशन सर्वनाश मुकम्मल हुआ, मिलिटेंट्स की जड़ें उखाड़कर फेंक दी गई। इन्होंने इस इलाके का सैनिटाइज किया तो यहां से हॉस्पिटल बरामद हुए। 7000 किलोग्राम के करीब यहां से गल्ला भी मिला और भारी मिकदार में असला और बारूद भी हिल काका की पहाड़ियों से सेना ने बरामद किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर 150 किलोमीटर के इलाके में मिलिटेंट्स ने अब तक पुख्ता बैंकर बना रखे थे, लेकिन सिविलियन लोगों ने उन्हें यहां पर बर्दाश्त नहीं किया और सेना के साथ मिलकर कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। इस दिन को याद करने के लिए हर साल शहीदी दिवस मनाया जाता है, जिसमें सेना, पुलिस और सिविल इंतजामिया मिलकर उन शहीदों को याद करती है जिन्होंने 2003 में इस मुल्क की सरबुलंदी के लिए, इस मुल्क की एकता और अखंडता के लिए अपनी जानें निछावर की थी, अपनी जानों की कुर्बानियां दी थी। आज भी मड़ा हिल काका के इलाके में शहीदी दिवस मनाया गया, जिसमें आर्मी, सेना के साथ साथ सिविल इंतजामिया के आला अधिकारी और अवाम की भारी तादाद ने शमूलियत की। यहाँ पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग तमदनी प्रोग्राम भी पेश किया और आज के दिन की अफादियत और अहमियत पर रोशनी भी डाली। इस वाक़े के चश्मदीदों ने भी आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपने व्यूज़ अवाम के साथ शेयर किए। और सभी मुख्य अतिथि जो यहाँ इस अवसर पर विराजे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। जब मिलिटेंसी में ये वाकयात हुए, उसके बाद हमें बड़ी चीज थी कि हमारे अवाम की, यहाँ के खासकर मड़ा और हिल काका लोग, हिल काका के इतनी बड़ी कोई फैमिलियां नहीं है। मड़ा और हिल काका एक ही बात है। बदकिस्मती ये है कि हिल काका को मढ़ोट की पंचायत के साथ रखा हुआ, जबकि मड़ा के नजदीक है इनका कोऑपरेट किया है। स्पोर्ट्स को लेके इंडियन आर्मी ने कोऑपरेट किया है, एजुकेशन को लेके इंडियन आर्मी ने कोऑपरेट किया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पे यूथ को मैं देख रहा हूँ, हाथ भी खड़े कर रहे हैं, सबसे बड़ी डिमांड है सर, प्लीज आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मेमोरेंडम भी दूंगा। हमें एक प्ले फील्ड चाहिए जिसमें हम स्पोर्ट्स के लिए, ताकि हमें भी बाहर जाके देख सकें कि हमें क्या चाहिए। बहुत दुनिया बहुत दूर दूर पहुंच चुकी है, हमें भी जाना है, हमें भी बहुत दूर जाना है।
बहुत खूब, बहुत खूब। जय करे टूरे चले ओ पिया मान अल्लाह, जय करे टूरे चले ओ पिया मान अल्लाह, ओए पर मिन्ना वे दिलों रे भुलाइए ना। और मैं फख्र महसूस करता हूँ कि हम उस नस्ल से हैं जिन्होंने अपनी जाने इस देश के लिए कुर्बान की। हत में रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुमसा कोई नहीं है। हत में रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुमसा कोई नहीं। तेरे इकट्ठे चले हुए हैं हम। ये जो लोग कहते हैं ना तरक्की नहीं हुई है, पहले रोड नहीं होती थी, पैदल आते होते थे नीचे से, और पैदल कहां से चलते थे हम लोग, ग्राबा से ही चलना शुरू कर देते थे, क्योंकि गाड़ी का पता नहीं था कि उड़ेगी क्या होगा, है ना। उस जमाने के हैं हम लोग। तो तरक्की काफी हुई है यहाँ पे, और भी तरक्की होगी धीरे धीरे करके, जैसे बाकी जगह पे तरक्की हो रही है बिल्कुल तरक्की होगी यहाँ पे। हम लोग नौजवान हैं, 20, 25, 30 साल के हैं। इन्होंने वो पुराने जमाने नहीं देखे हुए हैं, तो इन्हें लगता है कि ये एरिया बिल्कुल पिछड़ा है। बिल्कुल पिछड़ा नहीं है, बहुत अच्छी जगह पे हैं आप लोग। इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती थी यहाँ पे। हालात देखो यहाँ पे कितने अच्छे हैं। मुझे तो मैं तो कोथा में रहता हूँ, शहर में नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे जब भी आता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। एक ना अलग तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, एक अलग तरीके का माहौल है। किसी से भी मिलो खुश होके बंदा मिलता है, गले लग के बंदा मिलता है। इससे ज्यादा खुशी कोई नहीं हो सकती है। जो है बात कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, पीछे देखो मेरे, ये लिटा देना इसको जरा। इसको स्मारक की फोटो देख रहे हैं? एक तरफ एक बोर्ड पे फौजियों के नाम है जिन्होंने जान दी, और दूसरी बोर्ड पे किसके नाम है? अवाम के नाम है। हमारी तरफ से शहीद है, कोई शक नहीं है हमें। भारत माता के जय, भारत माता के जय। हिल काका का नाम हिंदुस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान फौज की तारीख में एक जैसे कहते हैं गोल्डन वर्ड्स में लिखा गया है, और आगे भी रहेगा।